प्यारे बच्चों, नौकरी प्रेप प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा मैं पिछले क्लास से एसएससी के उन क्वेश्चनों को लेकर आपके सामने आए हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एसएससी के एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो कैसे क्वेश्चन को आसानी से बनाएंगे और मेरा उसके पीछे लॉजिक क्या है, इसको समझने की जरूरत है। और हर क्वेश्चन का एक अपना इंपॉर्टेंस होता है और रीजनिंग में सबसे जरूरी है उसका कंसेप्ट जो होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। और इसके लिए आप जब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो ये जो किरण इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर क्लासेस है, इसकी बुक आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जो चैप्टर वाइज है। तो निश्चित तौर पर इस बुक को पढ़ें तो आपको बहुत सारी जानकारियां आपको मिलेगी। तो यहाँ पर आइए कुछ नए क्वेश्चन के साथ हम लोग मुलाकात करते हैं और कैसे क्वेश्चन को आसानी से बनाएंगे इसको आज हम लोग सीखते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले देखिए एक ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है और ये हर एग्जामिनेशन में आपको एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर रहेगा। तो कैसे क्वेश्चन को आसानी से बनाएंगे, तो यहाँ पर सब साइन का वैल्यू दिया गया है। तो हमारा आपका जो दिया गया है वो कितना है कि 392 को डिवाइड किया है। तो यहाँ पर डिवाइड का क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ होगा यदि गुना का अर्थ डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ प्लस है, तो डिवाइड है यहाँ पर। तो ये कितना हो गया, प्लस हो गया, 28 हो गया। अब यहाँ पर गुना है, तो अब देखेंगे गुना का अर्थ क्या है, डिवाइड है। तो यहाँ पर आपका डिवाइड कितना हो गया, 7 हो गया। क्लियर। अब 7 जब है तो माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है आपको गुना है, हो गया। अब प्लस है, अब तो प्लस का अर्थ क्या दिया हुआ है, माइनस है, तो यहाँ पर 10 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो आप देखते हैं इसको कैसे सॉल्व हम करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए 7 से इसको हम डिवाइड करेंगे हम अगर, तो ये कितना हो गया, 4 हो गया। तो 392 हो गया और 392 प्लस 4 गुना 4 और माइनस 10 हो गया। तो ये कितना हो गया, 392 हो गया प्लस कितना हो गया, 16 हो गया और 16 माइनस 10, तो कितना आपका आ जाएगा, 400 कितना हो गया, बिना 408 माइनस 408 माइनस 10 जब होगा तो ये कितना हो जाएगा वैल्यू आपका, 398 होगा, 398 होगा। और यही 398 जो है हमारा क्या होगा, आंसर होगा। कितना आसान है। तो हमको इस प्रक्रिया को अपनाने के लिए जो साइन दिया गया है उस साइन को हम लोग क्या करेंगे, जिससे चेंज करने के लिए कहा है वो चेंज कर देंगे और मुजावानी भी कैलकुलेशन हम लोग करके क्वेश्चन को हम सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों। तो ऐसा एक क्वेश्चन आपके एसएससी के एग्जामिनेशन में निश्चित तौर पर पूछा जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन के प्रैक्टिस की बहुत ही जरूरत है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन जो है आपका ये डायरेक्शन टेस्ट से है। क्या कह रहा है कि एक पर्यटक एक शहर में तारामंडल देखना चाहता था। वह पूर्व दिशा में चलकर रेलवे स्टेशन से चलकर एक तालाब पर पहुंचा। ठीक है, वह बाएं मुड़ा और फिर तालाब के दूसरे कोने पर पहुंचा। अब फिर दाएं मुड़ा, शीघ्र ही वह तालाब के दूसरे कोने में पहुंच गया। वह बाएं मुड़ा और तारामंडल पर पहुंचा। तो तारामंडल के संदर्भ में रेलवे स्टेशन किस दिशा में स्थित है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग कि ये आपका क्या है, नॉर्थ है, साउथ है, वेस्ट है, आपका ईस्ट है। और यह याद रखेंगे हम लोग कि ये
आपका क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया। ये आपका क्या हो गया, साउथ ईस्ट हो गया। ये क्या हो गया, साउथ वेस्ट हो गया। ये क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया। इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है क्या, तो हम अपने क्वेश्चन को जो सॉल्व करेंगे वह आपका क्या कर रहा है, एक पर्यटक स्थल एक शहर में तारामंडल देखना चाहता था। वह पूर्व दिशा में रेलवे स्टेशन से चलकर, यानी आपका एक क्या है कि रेलवे स्टेशन है, इसको ध्यान में देखेंगे हम लोग। क्या है, आपका रेलवे स्टेशन है और यहां से यह जो है आपका क्या कह रहा है, वह पूर्व दिशा में रेलवे स्टेशन से चलकर, तो पूर्व दिशा आपका इधर है, चलकर क्या कर रहा है, एक तालाब पर पहुंचा। यानी यहां पर क्या है, आपका तालाब है आपका। फिर क्या कह रहा है आपका, फिर कह रहा है वह बाएं मुड़ा, यानी आपका यहां से किधर मुड़ा, यह ये आपका बाएं मुड़ गया और फिर तालाब के दूसरे कोने में पहुंचा। यहां दूसरा कोना आपका हो गया। फिर क्या कह रहा है, अब वह दाएं मुड़ा और वह तालाब के दूसरे कोने में, अब इसका दायां किधर हो गया, इधर हो गया, दूसरे कोने में पहुंचा। दाएं मुड़ा, शीघ्र ही वह तालाब के दूसरे कोने में पहुंच गया और फिर कह रहा वह बाएं मुड़ा और तारामंडल पर पहुंचा। अब यह जब बाएं मुड़ेगा आपका, वह किधर मुड़ जाएगा, इधर मुड़ गया यह, और यहां पर आपका क्या है, आपका तारामंडल है आपका। क्या है आपका, तारामंडल है आपका। ठीक है। अब ये जो तारामंडल है आपका, तो क्या कहा है कि तारामंडल के संदर्भ में रेलवे स्टेशन किस दिशा में स्थित है। यानी निश्चित तौर पर आपको कहा है कि यहां से यहां जो है वह किस डायरेक्शन में है। तो आप देख रहे हैं यह क्या है, दक्षिण और पश्चिम, यानी तारामंडल के संदर्भ में ये क्या होगा, ये आपका होगा दक्षिण और पश्चिम हो जाएगा। यानी आपका क्या होगा, साउथ वेस्ट डायरेक्शन हो गया। तो कितना आसान है आपका क्वेश्चन। तो फिर से समझिए क्या कहा है आपको। सबसे पहले तो ये आपका क्या है, ये आपका तारामंडल है, ये आपका तालाब है आपका, और ये आपका क्या है, रेलवे स्टेशन है। अब सबको समझिए, एक पर्यटक एक शहर में तारामंडल देखना चाहता है, वह पूर्व दिशा में रेलवे स्टेशन से चलकर, रेलवे स्टेशन यहां पर होगा, तभी यह क्या होगा, पूर्व दिशा में चलेगा जैसा दिखाया गया है। और फिर कह रहा है रेलवे स्टेशन चल के एक तालाब पर पहुंचा, वह आपका क्या हुआ, बाएं मुड़ा, आपका लेफ्ट की ओर मूव किया। क्लियर है। फिर कह रहा है वह फिर तालाब के दूसरे कोने में गया और फिर यहां से यह क्या हुआ, दाएं मुड़ा और शीघ्र वह तालाब के दूसरे कोने में पहुंचकर आपको क्या हुआ, फिर वह आपका बाएं मुड़ा और तारामंडल पर यह क्या हो गया, पहुंच गया। तो आपसे कहा है कि तारामंडल के संदर्भ में रेलवे स्टेशन किस दिशा में स्थित है। ये क्या हो गया, दक्षिण पश्चिम, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी हो गया। क्लियर है। यानी आपका रेलवे स्टेशन पूर्व की ओर चला, तालाब हो गया, फिर यहां से यह किधर मुड़ गया, आपका बाएं मुड़ा, फिर आपका क्या हुआ, यहां से मुड़ा और फिर ये बाएं मुड़ा, फिर क्या कहा यह, फिर दाएं मुड़ा, वह तालाब के दूसरे कोने में पहुंचा और फिर बायां मुड़कर आपका तारामंडल की ओर चला गया। तो यही तो आपसे पूछ रहा है कि तारामंडल के संदर्भ में रेलवे स्टेशन किधर होगा, दक्षिण पश्चिम में होगा। तो आंसर हमारा क्या होगा, डी होगा। तो आसानी से ऐसे क्वेश्चन को, अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर है, तो हम किसी भी सवाल को आसानी से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। हमको डायरेक्शन पता होना चाहिए और एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर आपको जो है डायरेक्शन चैप्टर से रिलेटेड आपको पूछा जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसको क्वेश्चन को जरूर बनाएं
और ये जरूरी है एसएससी एग्जामिनेशन के लिए कि एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन आपको चाहिए कि आप बेहतर तरीके से उसका एनालिसिस करें। आगे का क्वेश्चन, अब यहां पर आपको एक पजल का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है, एक कॉलेज एक छात्र छात्रा को 2 विषय इस तरह से चुनने को कहता है कि यदि कोई छात्र दर्शन शास्त्र का अध्ययन करता है तो उसे फ्रेंच का अध्ययन करना होगा। यानी ये तय हो गया कि दर्शन शास्त्र के साथ जो होगा वह आपका क्या होगा, फ्रेंच होगा। जो इतिहास का अध्ययन करता है वह मनोविज्ञान नहीं कर सकता है, यानी आपका इतिहास के साथ मनोविज्ञान नहीं होगा। फ्रेंच का अध्ययन करने वाला छात्र इतिहास का अध्ययन नहीं कर सकता, ये नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है। फ्रेंच छात्र स्पेनिश का विकल्प नहीं चुन सकता है, 3 नेगेटिव हुआ। केवल इतिहास के छात्र ही राजनीति जो दिया है, केवल इतिहास के छात्र ही केवल राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन कर सकता है। मनोविज्ञान किसी भी छात्र के क्या है ने समाजशास्त्र का विकल्प नहीं चुना है, ठीक है, तो निश्चित तौर पर कोई दूसरा सब्जेक्ट होगा। और यह भी कहा है मनोविज्ञान किसी भी समाजशास्त्र का विषय नहीं, तो यदि ऐसा हो तो मनोविज्ञान के छात्र को और किस विषय का अध्ययन करना होगा। तो सबसे पहले एक मान लेंगे हम कि यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 है लोग हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट 1 हो गया और सब्जेक्ट 2 हो गया, है ना। अब इसमें हम क्या करेंगे कि कौन सा छात्र किस चीज को आपको ले रहा है उसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर आपको करना क्या कि कौन से विषय किस छात्र के लिए है, ये आपको सबसे पहले ध्यान देने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर जो आपसे कह रहा है, तो सबसे पहले तो देखिए आपको कहा क्या है, क्लियर क्या है कि यहाँ पर दर्शन शास्त्र का अध्ययन करता है तो उसे फ्रेंच का अध्ययन करना होगा। सबसे पहले क्या है, यदि कोई छात्र दर्शन शास्त्र का अध्ययन करता है तो उसे फ्रेंच का अध्ययन करना होगा। यानी अगर हम दर्शन शास्त्र को क्या कहते हैं, हम फिलॉसफी कहते हैं। यानी अगर आपका क्या है कि फिलॉसफी को अगर लेंगे हम, क्या है सब्जेक्ट, फिलॉसफी PHILOSOPHY, फिलॉसफी के साथ कौन सा सब्जेक्ट होगा, यहाँ पर दर्शन शास्त्र का अध्ययन का उसे फ्रेंच का अध्ययन, यानी फिलॉसफी के साथ आपका क्या होगा, आपका फ्रेंच होगा। ये ध्यान में रखेंगे, ये कन्फर्म इंफॉर्मेशन है। फिर दूसरा आपका क्या कह रहा है, जो इतिहास का अध्ययन करता हुआ मनोविज्ञान नहीं चुन सकता है, नेगेटिव इंफॉर्मेशन है। फ्रेंच का अध्ययन करने वाला छात्र इतिहास का अध्ययन नहीं कर सकता है, नेगेटिव है, फ्रेंच तो हो ही गया। फ्रेंच छात्र का विकल्प जो स्पेनिश भी नहीं हो सकता, केवल इतिहास के छात्र ही राजनीति विज्ञान, यानी जो आपका फ्रेंच कैन नॉट बी ओनली हिस्ट्री स्टूडेंट्स कैन बी स्टडी पॉलिटिकल साइंस, है ना। तो यहाँ केवल इतिहास का छात्र ही जो है वह क्या कर सकता है, यानी जो हिस्ट्री होगा आपका, क्या होगा, हिस्ट्री जो होगा वह क्या होगा, वह किस सब्जेक्ट का ध्यान करेगा, यहाँ लिखा हुआ है क्या है, पॉलिटिकल साइंस। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पॉलिटिकल साइंस हो जाएगा आपका। अब कौन कौन बच गया, अब 3 सब्जेक्ट बच गया। और कह रहा है कि मनोविज्ञान किसी भी छात्र ने समाजशास्त्र का विकल्प नहीं चुना है। यदि ऐसा हो तो मनोविज्ञान के छात्र को किस विषय के साथ अध्ययन करना होगा। तब 3 सब्जेक्ट कौन, 4, आपका कितना सब्जेक्ट है, कोई कितना सब्जेक्ट है आपका, यहाँ पर देखिए दर्शन शास्त्र फिलॉसफी है आपका, हिस्ट्री है, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस है। अब आपका सब्जेक्ट कौन बच गया आपका,
अब अगर साइकोलॉजी को लेंगे हम, अब कौन बच गया आपका? साइकोलॉजी बच गया, और आपका सोशियोलॉजी बच गया, और कौन सा सब्जेक्ट बचा? स्पेनिश बचा। तब किस सब्जेक्ट का किसके साथ होगा? अब इसको देखना है हम लोगों को। तो तीसरा सब्जेक्ट जो होगा वह हम क्या ले सकते हैं? साइकोलॉजी को अगर हम लोग ले लें, है ना, साइकोलॉजी, नो साइकोलॉजी एज ऑप्टेड सोशियोलॉजी। तो अगर आपका साइकोलॉजी अगर हम ले लें, PSYCHOLOGY, तो साइकोलॉजी के साथ आपका कौन सब्जेक्ट आ सकता है? यहां दिया हुआ है मनोविज्ञान के किसी भी छात्र ने समाज शास्त्र का विकल्प नहीं चुना है, तो इसका जो है वह सोशियोलॉजी नहीं होगा। तो इसका कौन सा सब्जेक्ट हो जाएगा? इसका हो जाएगा स्पेनिश। क्या हो जाएगा आपका? स्पेनिश हो जाएगा। अब कौन सब्जेक्ट बच गया आपका? अब जो आपका सब्जेक्ट बच गया वह क्या बच गया? सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी आपका किसके साथ होगा? सोशियोलॉजी जो होगा वह देखिए क्या कह रहा है। अब जो फ्रेंच का अध्ययन करने वाला है वह इतिहास नहीं कर सकता है, तो इतिहास तो आपका पॉलिटिकल साइंस के साथ हो गया। तो अब एक ही विकल्प पड़ता है, इसके साथ कौन सा सब्जेक्ट हो जाएगा? फ्रेंच हो जाएगा। अब कौन सा सब्जेक्ट बच गया आपका? अब आप देखिए कौन सा सब्जेक्ट है यहां पर, क्या होगा? अब कौन सा सब्जेक्ट बताइए? तो यही तो आपका 4 है, ठीक है। यानी फ्रेंच के साथ आपका क्या होगा? सोशियोलॉजी होगा, साइकोलॉजी। चूंकि यहां दिया हुआ है कि एक छात्र छात्रा को 2 विषय इस तरह चुनने को कहता है कि यदि कोई छात्र दर्शन शास्त्र का अध्ययन करता है तो उसे फ्रेंच का अध्ययन करना होगा, जो दिया गया है ना। तो फ्रेंच तो आपका हो गया था, फिलॉसफी के साथ फ्रेंच था, तो यहां तो गड़बड़ हो जाएगा फ्रेंच। तो यहां पर आपका क्या होगा? यहां जो है आपका क्या हो जाएगा? यहां पर अगर हम लेंगे इसको तो इधर क्या हो जाएगा? यहां पर आपका क्या, कौन सा सब्जेक्ट हो जाएगा? इसको देखना है। तो सबसे पहले तो आपका 4 ही है आपका, है ना। यहां पर आपका क्या है? 4 ही है आपका। तो यहां पर क्या हो जाएगा? फिलॉसफी के साथ आपका फ्रेंच है, ठीक है। हिस्ट्री के साथ पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी के साथ स्पेनिश है। तो अब सब्जेक्ट कौन सा बच गया आपका? एक बच गया सोशियोलॉजी, है ना। और कौन सा सब्जेक्ट आपका है? सोशियोलॉजी के साथ आपका क्या होगा? तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? फ्रेंच के साथ आपका, फ्रेंच अगर लेंगे हम तो इसका क्या हो जाएगा? सोशियोलॉजी हो जाएगा। और इस प्रकार से क्वेश्चन क्या पूछा था कि मनोविज्ञान के छात्र को किस विषय के साथ? तो साइकोलॉजी के साथ आपका क्या है? स्पेनिश है। तो ऐसे क्वेश्चन को, कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? इसको हम सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन। अब आपका एक लॉजिकल क्वेश्चन है, और ये आपका जो दिया गया है कि इसमें कह रहा है, क्योंकि ये एजम्पशन का है कि चिकित्सक जो उच्च परामर्श शुल्क लेता है वह अच्छा होता है, यानी जिसका फी ज़्यादा होता है या परामर्श शुल्क लेता है वह ऐसी मान्यता है कि वह क्या होता है? अच्छा होता है। कोई डॉक्टर अगर 100 रुपया में देखता हो और कोई डॉक्टर अगर 500 रुपया में देखता हो, तो आपके मन में ये साइकोलॉजी होता है कि जो 500 रुपया जो परामर्श शुल्क लेता है वो डॉक्टर आपका क्या होगा? बेहतर होगा, ऐसा हम लोग मानते हैं। तो चिकित्सक एक अच्छा व्यवसायी है, इसको हम व्यवसायी के तौर पर नहीं देख सकते हैं। व्यवसायी है लेकिन यही एक पैरामीटर होगा, सोच होगा, ऐसा नहीं मानते हैं।
चिकित्सक की निपुणता, द डॉक्टर इज प्रोफिशिएंसी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंसल्टेशन फी, यानी चिकित्सक की निपुणता का सीधा संबंध क्या होता है। ये जो निपुणता वर्ड है, प्रोफिशिएंसी जो है, यह आपका क्या है, यह आपका क्या होगा कि ये इसका सीधा संबंध किससे है, परामर्श शुल्क से है। ये हो सकता है चिकित्सक जो कम परामर्श शुल्क लेता है वह अलोकप्रिय होता है, ऐसा कह नहीं सकते हैं। चिकित्सक के पास बहुत सारे रोगी हैं, ऐसा भी हम कह नहीं सकते। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या है, अब देखिए ये मिसिंग टर्म का क्वेश्चन है, और मिसिंग टर्म में आपका क्या है, ये बहुत ही आसान है। देखिए यहां पर 9 में +8 करेंगे हम तो 17 हो गया, 17 में +8 करेंगे 25 होगा, है ना। ऐसे ही 25 में +16 करेंगे हम, यहां पर कितना होगा, 41 होगा, और 41 में +8 करेंगे 49 होगा, 49 में +8 करेंगे 57 होगा, यानी हमारा जो होगा वह कितना होगा, 41 होगा, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। कितना होगा, 41 होगा हमारा, और 41 जो है हमारा क्या है, वह ऑप्शन नंबर सी है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग नंबर को देखेंगे, 9 8 17, 17 8 25, 25 16 41, 41 8 कितना हो गया, 49, 49 8 57, फिर अगला रहता तो 57 में 16 को भी जोड़ते। तो ये भी हमको सीक्वेंस क्या होगा कि हमको नंबर सीक्वेंस में देखते रहना होगा, तभी हमारा क्वेश्चन क्या होगा, आसानी से सॉल्व होगा। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी आप इस प्रकार का क्वेश्चन बनाते हैं तो आप बेसिक कैलकुलेशन को आप अपने दिमाग में रखकर क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आज हम इतना ही, आपको क्लास में क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया, इस तरह से आप अगले क्लास में भी आपको नए क्वेश्चन से आपको मुलाकात कराएंगे, और एसएससी का जो भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है हर क्वेश्चन पर ध्यान देते हुए हम लोग इसको देखेंगे। और आने वाले समय में हमने कहा है कि 25 क्वेश्चन का हम क्या कराएंगे, कि रीजनिंग का प्रैक्टिस करवाएंगे, जो हर एग्जामिनेशन, खास करके एसएससी के जितने भी एग्जामिनेशन हैं, हर एग्जामिनेशन के लिए वो क्या होगा, इम्पोर्टेंट होगा। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, और फिर हम लोग अगले क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ मुलाकात करते हैं। जीवन एक आईना है और वही दिखाता है जो आप देखते हैं। आप जिस प्रकार का मन में विचार रखेंगे वैसे ही विचार आपका प्रकट होगा, और उसी से आपका क्या होगा, आप अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं। तो आज का स्लोगन इतना ही है। तो चलिए, जय हिंद। और इसी तरह से आप नौकरी प्रेप के प्लेटफॉर्म में लगातार इसको फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपना प्यारा सा कमेंट्स के साथ अपना प्यार और दुलार देते रहिए, ताकि और भी नए नए क्वेश्चनों के साथ आपसे मुलाकात हम करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।